अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात मानसून की। राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त मानसून सक्रिय है, जिसके असर से झमाझम बरसात हो रही है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। लोग अब गर्मी और लू के थपेड़ों के बजाय ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के कुछ राज्यों में भारी बरसात से हालात भी बिगड़ने लगे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां लोग बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियों को लगा दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा के कुछ हिस्सों में तो कहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर एजेंसियां। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून के एक्टिव होते ही कुछ ऐसा है अलग अलग राज्यों का हाल। इस वक्त कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मानसून के बादल फुल फॉर्म में बरस रहे हैं। अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों को देखकर मानसून के मिजाज का अंदाजा लगाया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में आज बादल जमकर बरसे। मौसम सुहाना हुआ तो लोग परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल पड़े। कोई इंडिया गेट पहुंचा तो कोई क्रॉट प्लेस। लगातार बीते 2-3 दिनों से दिल्ली में रुक रुक के बारिश हो रही है, जिस वजह से दिल्ली का मौसम एकदम सुहावना हो गया है। ठंडी हवाएं इस समय दिल्ली में चल रही है। अभी हम मौजूद है दिल्ली के इंडिया गेट में, जहां पे सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह जब लोगों ने अपनी आंखें खोली तो आसमान में काले बादल छाए थे और फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसने मौसम को काफी सुहाना बना दिया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, तमाम हर जगह बारिश का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला वीकेंड तक चलने वाला है। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से भी देखने को मिली। वहां भी लोग दोस्तों और परिवार संग मौज मस्ती के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां पर लोगों की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि मौसम का एक कूल अंदाज लोगों को खूब रास आ रहा है। एक तरफ जहां मानसून की ये बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ शहरों में लोगों के लिए आफत बन गई है। तस्वीरें हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की हैं, जहां बादल इस कदर बरसे कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर की ज्यादातर सड़कें किसी तालाब की तरह नजर आने लगी। वैनगंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा तो 42 साल का एक व्यक्ति सैलाब से घिर गया। किसी तरह उसने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। इस बात की सूचना मिलते ही युवक को बचाने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा, तब जाकर सैलाब में घिरे शख्स को बचाया जा सका। हमें जैसी सूचना मिली तो हमने तत्काल जो है जिला प्रशासन, एसपी रामजी श्रीवास्तव जी और मैडम निधि राजपूत कलेक्टर को जो हमने खबर की, और हमारे क्षितिज सिंघल जी उनको भी खबर की हमने, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी खबर की। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि तत्काल उन्होंने जो है एक हेलीकॉप्टर एयरफोर्स की तरफ से जो है भिजवाने की व्यवस्था की है। पड़ोसी राज्य गुजरात और राजस्थान के भी कुछ जिलों में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, चाहे गुजरात का सूरत हो या फिर राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी। भारी बारिश ने इन शहरों की तस्वीर ही बदल कर रखी है। ज्यादा खराब हालात निचले इलाकों के हैं, जहां बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस चुका है, और तो और सड़कों पर गाड़ियों का चलना तक दूभर हो गया है। शहर में मानसून की 4 दिन बारिश क्या हुई, कई इलाके बाढ़ग्रस्त जैसे हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सूरत के पर्वत गांव इलाके में, और आप देखेंगे तो यहाँ जल भराव किस तरह से हुआ है, क्योंकि ये इलाका, यहाँ जो खाड़ी है, जो नाला बहता है काकरापार, वहाँ के ये तस्वीरें हैं। वहाँ के नजदीक का ये इलाका है, और आप देखेंगे कि इस पानी में से वाहन चालक जो है अपनी मोटरसाइकिल हो, ऑटो हो, कार हो, ये सभी लेकर यहाँ से निकलते नजर आ रहे हैं। इसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो एक विद्यालय है, एक स्कूल है, वहाँ भी पानी भर चुका है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ जिले इस वक्त इसी तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। ठाणे में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते शहर में जल जमाव का संकट खड़ा हो गया और जगह जगह पेड़ टूटकर गिर गए। हालात बिगड़ते देख फौरन प्रशासन की टीमें एक्शन में आई, बंद रास्तों को खोलने में जुट गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिन
दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के तेवर यूं ही देखने को मिल सकते हैं। लिहाजा इन राज्यों में सरकारी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि अगर भारी बारिश से हालात बिगड़े तो लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। दिल्ली से अनामिका गौड़ और नीतू झा, मुंबई से पारस दामा, सिवनी से पुनीत कपूर, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। तो मानसून की गति ने बीते कुछ दिनों में रफ्तार पकड़ी है। यही वजह है कि इस वक्त देश के ज्यादातर हिस्से मानसून के दायरे में है। मानसून ज्यादातर हिस्सों को कवर कर रहा है, मगर अभी भी 2 से 3 राज्य ऐसे हैं जिनके कुछ हिस्सों में मानसून का पहुंचना बाकी है। ये कौन से हिस्से हैं और कैसा रहेगा आने वाले दिनों में यहां मानसून, आइए जानते हैं। दक्षिण भारत से बढ़कर मानसून अब मध्य भारत और उत्तर भारत तक पहुंच गया है। देश के तमाम राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आगे अब किन राज्यों में बारिश होने वाली है और मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, हम समझेंगे सीधा मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। सर, ये बताइए, मानसून की अभी देश भर में क्या स्थिति है? देखिए, अभी मानसून भारत के मोस्ट पार्ट्स में कवर कर चुका है और अभी जो हिस्सा बचा है वो राजस्थान का, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, साउथ पंजाब और साउथ हरियाणा, और बाकी सारा ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री कवर हो चुका है। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, उससे पहले ये मैं बताऊंगा कि अभी इतना एडवांस थोड़ा फास्ट रहा है, उसका एक रीजन ये था कि इससे पहले 3-4 दिन पहले एक लो प्रेशर फॉर्म हुआ जहां नॉर्थ वेस्ट पे बंगाल, और उसके बाद क्या है कि जैसे हम मानसून ट्रफ बोलते हैं, उसको तब बोलते हैं जब पूरा इंडिया में मानसून कवर हो जाए। अदरवाइज हम जो अभी उसमें लिख रहे हैं ईस्ट वेस्ट ट्रफ, ईस्ट वेस्ट ट्रफ मीन जहां से लेके जहां से लेके राजस्थान तक ट्रफ बना हुआ है, मीन लो प्रेशर जोन बना हुआ है, वो काफी एक्टिव है, 1.5 किलोमीटर तक है। और जब भी जहां उसमें लो प्रेशर बनता है तो मानसून जो है वो काफी एक्टिव फेज में रहता है। आज भी वही सिनेरियो है। अगर आप सैटेलाइट पिक्चर में देखेंगे, आपको बड़ा सा क्लाउड पैच दिखा जा रहा है आपको वहां पे मध्य प्रदेश में, जहां एक लो प्रेशर है। वेस्ट कोस्ट में, कोंकण गोवा में भी कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, मीन 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रहा, और आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोंकण गोवा में 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकता है और साउथ गुजरात में भी 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकता है। इसके बाद कल से थोड़ा कम हो जाएगा, कल भी हैवी, वेरी हैवी रहेगा, और डे 3 से फिर इसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं। आप देखेंगे एनसीआर दिल्ली में भी बड़ा सा क्लाउड पैच बना है, रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है, और ये भी इतना इंटेंस तो नहीं रहेगी, लेकिन लाइट मॉडरेट रेनफॉल आज रहने की उम्मीद है। इसके बाद लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने की उम्मीद है, जो पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें लाइट रेनफॉल रहेगी। इसके साथ ईस्ट राजस्थान में हो सकता है आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रहेगी। और अब देवों के देव महादेव के भक्तों के लिए एक गुड न्यूज। ये गुड न्यूज देवभूमि उत्तराखंड से आई है। वहां पिथौरागढ़ जिले के ओल्ड लिपुपास से कैलाश पर्वत के दर्शन अब किए जा सकते हैं। पहले वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने कैलाश पर्वत को देखा, इसके बाद प्रशासन की टीम इस बात को पुख्ता करने के लिए वहां गई, और वो भी ये देखकर हैरान रह गए जब प्रशासन की तैयारी ये है कि इस इलाके को जल्द से जल्द धार्मिक पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाए, ताकि इस पवित्र यात्रा के लिए चीन पर निर्भरता को कुछ कम किया जा सके। कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए अब न पासपोर्ट की झंझट, न मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया की टेंशन, न भारी भरकम खर्च की चिंता और न ही आवेदन को लेकर तनाव। पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर आप कोई राय बनाएं या किसी फैसले पर पहुंचे, इससे पहले ही आपको बता दें कि अब ये सब कुछ संभव हो पाएगा अपने ही देश की सरजमी से, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के ओल्ड लिपुपास से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। यानी अब कैलाश पर्वत दर्शन के लिए शिव भक्तों को चीन जाने की जरूरत नहीं होगी। बम बम। हिंदुओं की सबसे पवित्र यात्रा माने जाने वाले कैलाश मानसरोवर के दर्शनों के लिए अब भारत के भक्तों को चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से ही कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन होने लगे हैं।
जिसके बाद शिव भक्त काफी उत्साहित है। दरअसल इस बात का पता तब चला जब एक स्थानीय व्यक्ति नाभि ढांग से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़कर 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा और उसने वहां से पवित्र कैलाश पर्वत के दिव्य और भव्य दर्शन किए। इस खबर के बाद वे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि अब भारत से ही उन्हें कैलाश के दर्शन होंगे। पवित्र कैलाश मानसरोवर की ये यात्रा सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में एक है। इस यात्रा पर हर साल चंद लोग ही जा पाते थे, मगर 4 साल से ये यात्रा किसी न किसी कारण बंद रही। आखिरी बार साल 2019 में ये यात्रा आयोजित की गई थी। तब से यात्रा शुरू नहीं हो पाई, लेकिन अब श्रद्धालुओं का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। जितने भी शिव भक्त हैं जो लंबे समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा न होने की वजह से मायूस हैं, उनको अब अपने ही भारत से, अपने ही पिथौरागढ़ जिले और जो सीमांत जिला पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड राज्य का एक काफी सुदूरवर्ती जिला है, वहां से कैलाश दर्शन हो पाएंगे। तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जिले के लिए नहीं हो सकती। दरअसल कुछ स्थानीय लोगों ने चीन सीमा पर बसे ओल्ड लिपू पास की पहाड़ी से कैलाश पर्वत के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। अब जिला प्रशासन इस इलाके में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं की तलाश में जुट गया है और वो इसका एक खाका तैयार कर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को जल्द भेजेंगे, ताकि कैलाश पर्वत दर्शन की आस लगाए बैठे भक्तों का इंतजार खत्म किया जा सके। तो उत्तराखंड सरकार ये चाह रही है कि हम अपने ही देश से, जो हमारा बॉर्डर है ओल्ड लिपू पास, एक स्थल है जहाँ से कैलाश दिखता है, तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ से देखा हमने काफ़ी अच्छा कैलाश का व्यू वहाँ दिख रहा है। और जो गाड़ी जाती है हमारा नाभि ढांग से 9 किलोमीटर आगे है, फिर वहाँ से लगभग 1.8 किलोमीटर पैदल है, खड़ी चढ़ाई है। तो लगभग ये मानो 17,500-18,000 हज़ार की हाइट में है और वहाँ से पास दिखता है। और आर्मी का वहाँ पर चेक पोस्ट भी है नीचे नाभि ढांग में, वहाँ से आर्मी के साथ ही हम गए। थोड़ा वहाँ पर सड़क का जो है डेवलपमेंट करना है और कुछ व्यू पॉइंट वहाँ बन जाएंगे तो हम एक अच्छा कैलाश दर्शन पर्यटकों को करा सकते हैं। एक टीम ओल्ड लिपू लेक पास, जहाँ से हमारा माउंट कैलाश के दर्शन भी होते हैं, उस पास पे भी गई थी। उस एरिया को कैसे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों पे वहाँ पे विचार विमर्श करके अभी एक प्लान हम लोग देंगे। एंड इसमें आर्मी हो, हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, सभी के भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एंड हम होप करते हैं कि उस पर कुछ कार्रवाई होगी तो वहाँ पे हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा कर सकेंगे। इन अधिकारियों के ये बयान देश दुनिया में मौजूद शिव भक्तों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें अब कैलाश दर्शन के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वो बिना किसी झंझट के पवित्र कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज टुडे। और बुलेटिन के आखिर में अब एक काम की खबर आपको बताते हैं। कल 30 जून है। कल पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की डेडलाइन खत्म होने जा रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार समय सीमा बढ़ाने की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही। 31 मार्च को पहले 3 महीने की मोहलत मिल चुकी है, इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो बिना आखिरी तारीख का इंतजार किए इस काम को निपटा लें। पैन कार्ड और आधार को लिंक करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है और आप घर बैठे ही इसे आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है इस काम को वो आपको हम समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना है। ये देखिए, हम आपको वेबसाइट का नाम यहां पर बता रहे हैं, incometax.gov.in। इस वेबसाइट एड्रेस को टाइप करने के बाद आप जैसे इसको टाइप करेंगे ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कहीं बेवजह तो परेशान नहीं हो रहे। आपको सबसे पहले ये जांचना है कि आपका आधार और पैन कार्ड पहले से लिंक तो नहीं है और आपको याद नहीं है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये जो क्विक लिंक का यहाँ पे एक सेक्शन है, इस क्विक लिंक के सेक्शन में आप लिंक आधार स्टेटस चेक करने के लिए इस लिंक पर आप क्लिक करें। ये मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और फिर आप देखिएगा कि ये पेज आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा। ये मैंने न्यू टैब में इसे खोला, तो जैसे ही आप लिंक आधार स्टेटस को वो जांचना चाहेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा। इस पेज में यहाँ आपको अपना पैन नंबर भरना पड़ेगा, यहाँ आपको अपना आधार नंबर भरना पड़ेगा और उसके बाद
ये जो सेक्शन है, ये जैसे आप अपने नंबर से यहाँ पे भर देंगे तो ये यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, व्यू लिंक आधार स्टेटस। अगर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपकी इनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो कोई बात ही नहीं है, अगर लिंक नहीं है तो फिर इसको लिंक करने के अगले स्टेप की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। अब वो अगला स्टेप क्या है, एक बार फिर से हम वेबसाइट पर चलते हैं। ये होम पेज है, इस होम पेज पर हम आएंगे। अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपको हम बता दें कि उसको लिंक करने के लिए आपको एक फी पेमेंट करनी होगी। ये फी पेमेंट कहां करनी होगी, ये भी क्विक लिंक्स के ऊपर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ई पे टैक्स का एक कॉलम बना हुआ है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, मैं इसको एक बार फिर से न्यू टैब में खोलता हूँ। ये जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो वैलिड पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको उस पैन को कंफर्म करना है यहाँ पर, और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को जब आप भर देंगे तो फिर उसके बाद ये पेज आपके सामने खुलेगा। देखिए, हमने जो हमारा पैन जो था उसको हमने भर दिया था, उसके बाद हमारे पास ओटीपी आया, और जब आप इस ओटीपी को भर देंगे तो उसके बाद फिर ये यहाँ पे आप कंटिन्यू को क्लिक करेंगे तो फिर ये पेज खुल जाएगा। इस पेज को खुलने के बाद आपको इनकम टैक्स वाला जो कॉलम है, सेक्शन है, उस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो ये आपको प्रोसीड करेंगे, ये आपको वो करना है। उसके बाद आप माइनर पे हेड, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, ये आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे 2023-24। उसके बाद फिर आप यहाँ पे पे हेड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। वहां पर एक ऑप्शन आपके पास आएगा अदर रिसीट्स का, तो आपको अदर रिसीट्स पर क्लिक करना है, और फिर आपके सामने खुलेगा पेमेंट का ऑप्शन। फिर वहां पे जब वो पेज खुलेगा तो वहां पे पहले से ही मेंशन होगा कि आपको 1000 रुपए की फी पे करनी है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जो फी एप्लीकेबल है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे के पेज पे ले जाएगा, जहां पर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आप मोड अपनाना चाहते हैं उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, आप उसे ओके करेंगे, आपके सामने आ जाएगा कि आपने फी पेमेंट कर दिया है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, जब आपका फी पेमेंट हो जाएगा फिर हमें जाना है आधार और पैन को लिंक करने की दिशा में। फिर से आपको क्विक लिंक का रुख करना पड़ेगा। क्विक लिंक में आपको जाना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर आपका बार आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है कॉलम लिंक आधार, आपको इस पर फिर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। लिंक आधार पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा, और वहां पर आपको अपना पैन एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना आधार एंटर करना है, और फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की हमारी इस कोशिश के बाद भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आखिरी 2 दिनों में भी ऐसा ना करें, यानी कि आधार और पैन को लिंक ना करें। और ऐसा ना करते हुए उनके मन में एक ही सवाल होगा कि पैन और आधार कार्ड लिंक ना करने पर क्या होगा। क्या ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, या अभी की तुलना में ज्यादा जुर्माने के बाद वो फिर अपना पैन और आधार कार्ड आपस में जोड़ पाएंगे? आज हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देंगे, जिनको सुनने के बाद आप हर जरूरी काम को दरकिनार कर सबसे पहले ये काम करेंगे, यानी कि पैन और आधार को लिंक करेंगे। अगर 30 जून की डेडलाइन निकलने से पहले आपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिला पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा, यानी आयकर विभाग आपके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर देगा। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो आप आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे। यही नहीं, आज के समय में बिना वैध पैन कार्ड के बैंक अकाउंट भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट की नकद खरीद, पे ऑर्डर या एक दिन में 50,000 रुपए या उससे ऊपर के बैंकर्स चेक से जुड़े काम भी नहीं हो पाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम के तौर पर 50,000 रुपए से अधिक की पेमेंट लोग नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड रद्द हो जाने की वजह से शेयर्स में निवेश करने वाले किसी भी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद पाएंगे, खासकर उस मामले में जब कोई कंपनी को शेयर के बदले 50,000 रुपए या उससे ऊपर का भुगतान करता है। कंपनी के बॉन्ड खरीदने के लिए भी पैन देना अनिवार्य है। 1 लाख से ऊपर की कीमत वाली सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स यूनिट को खरीदने पर भी पैन अनिवार्य है। 50,000 रुपए या उससे ज्यादा के भुगतान के लिए पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी जरूरी है। ऐसे में सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड में डीएक्टिवेटेड पैन कार्ड वाले लोग निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों में टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 50,000 रुपए से अधिक रकम जमा करने पर पैन कार्ड जरूरी होता है। बिना वैध पैन कार्ड के ये भी संभव नहीं हो पाएगा।
पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में भी 50,000 रुपए से अधिक की नकदी जमा करने पर पैन की आवश्यकता होती है। यानी बिना एक्टिव पैन कार्ड के कोई भी पोस्ट ऑफिस में अपने बचत खाते में पैसा नहीं जमा करवा पाएगा। इसके अलावा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के आवेदन के लिए भी पैन कार्ड दिया जाता है। इससे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी हासिल की जाती है। वैलिड पैन कार्ड नहीं होने पर आपको नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी नहीं मिल पाएगा। किसी भी होटल या रेस्तरां में 25,000 रुपए से ऊपर के बिल के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है। रद्द हो चुके पैन कार्ड की वजह से 25,000 रुपए से ऊपर के बिल का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर आपकी अच्छी और महंगी गाड़ियों में रुचि है, आप उनका शौक रखते हैं, तो भी पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करने पर आपको झटका लग सकता है। 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की गाड़ी खरीदने या बेचने से जुड़ा आपका काम भी रुक सकता है। यही नहीं, 5 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी खरीदते समय भी आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है, लेकिन 30 जून तक आपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करने वाले ऐसा नहीं कर पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़ी किसी भी डील के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। ऐसे में किसी भी तरह की संपत्ति से जुड़ी खरीद या बिक्री का काम भी रुक सकता है। तो कुल मिलाकर 1000 समस्याएं आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। हालांकि कुछ लोगों को छूट भी मिली हुई है। जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वाले लोगों को पैन कार्ड और आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। उनके अलावा 80 साल से ऊपर की आयु के सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस काम से छूट दे रखी है। सिर्फ यही नहीं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके लिए पैन कार्ड और आधार को आपस में लिंक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऐसा करने के लिए बाध्य हैं, वो बिना वक्त गवाए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने वाले काम निपटा लें। यही समझदारी होगी। तो अच्छी खबर, सच्ची खबर में आज बस इतना ही।